साथियों, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स बैठे हैं। आपने कई कई दशक देखे हैं। दशकों से आप बिजनेस में हैं। भारत में बिजनेस का माहौल कैसा होना चाहिए, ये अक्सर आपकी विश लिस्ट का हिस्सा हुआ करता था। सोचिए कि हम 10 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। एक दशक पहले भारत के बैंक भारी संकट से गुजर रहे थे। हमारा बैंकिंग सिस्टम फ्रेजाइल था। करोड़ों भारतीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। और अभी विनीत जी ने जनधन अकाउंट की चर्चा भी की। भारत दुनिया के उन देशों में से एक था जहां एक्सेस टू क्रेडिट सबसे मुश्किल था। साथियों, हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए अलग अलग स्तर पर एक साथ काम किया। बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, फंडिंग द अनफंडेड, ये हमारी स्ट्रेटेजी रही। 10 साल पहले ये तर्क दिया जाता था कि देश में बैंक ब्रांच नहीं है तो कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। आज देश के करीब करीब हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। एक्सेस टू क्रेडिट कैसे बढ़ा, इसका एक उदाहरण मुद्रा योजना है। करीब 32 लाख करोड़ रुपए उन लोगों तक पहुंचे हैं जिनको बैंकों की पुरानी व्यवस्था के तहत लोन मिल ही नहीं सकता था। ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। एमएसएमईज के लिए लोन मिलना आज बहुत आसान हुआ है। आज रेहड़ी पटरी ठेले वालों तक को हमने आसान लोन से जोड़ा है। किसानों को मिलने वाला लोन भी 2 गुने से अधिक किया है। हम बहुत बड़ी संख्या में लोन दे रहे हैं, बड़े अमाउंट में लोन दे रहे हैं और साथ ही हमारे बैंकों का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 10 साल पहले तक इकोनॉमिक टाइम्स ही बैंकों के रिकॉर्ड घोटाले की खबरें छापता था। रिकॉर्ड एनपीएस पर चिंता जताने वाले एडिटोरियल छपते थे। आज आपके अखबार में क्या छप रहा है? अप्रैल से दिसंबर तक सरकारी बैंकों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया है। साथियों, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं बदली है, ये सिस्टम बदला है जिसके मूल में हमारे बैंकिंग रिफॉर्म्स है। ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी के पिलर्स कितने मजबूत हो रहे हैं।